करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। राज मूवी का यह आइकॉनिक डायलॉग तो आपको याद होगा, ना जाने कितने मीम्स में इस डायलॉग को यूज किया होगा। इस फिल्म में मालिनी शर्मा ने अपनी खूबसूरती के साथ लोगों के दिलों पे राज भी किया और खूब डराया भी। लेकिन कहाँ है आप मालिनी शर्मा? और सिर्फ मालिनी ही नहीं, बचना है हसीनों जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली मनीषा लांबा, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बोलने से लोगों का दिल जीत लिया। एमएमएस कांड का शिकार हुई रिया सेन, जिनकी क्यूटनेस का हर कोई कायल था। कहाँ है आज ये बॉलीवुड एक्टर? मैं शुभांगनी आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रही हूँ आज इन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मनीषा लांबा। तो साल 2008 में एक मूवी आई थी बचना है हसीनों, जिसमें रणबीर कपूर सारी लड़कियों को डेट कर रहे थे और मन भर जाने पर छोड़ देते। इस फिल्म में दीपिका थी, बिपाशा भी थी, वहीं थी माही का रोल प्ले करती हुई मनीषा लांबा। जी हाँ, वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड मनीषा लांबा। इस मूवी के अलावा फिर संजय दत्त इमरान खान के किडनैप में उनका जो लुक था, डैम क्रेजी। बट फिर क्या हुआ कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस, जिनकी एक्टिंग से लेकर लोग सब चर्चा में थे, वो आज कहीं नहीं है। तो मनीषा ने अपने करियर की स्टार्टिंग में एड्स वगैरह किए थे, जैसे कैडबरी, डाबर एंड ऐसे ही एड्स करते करते एक दिन सुजीत सरकार जी ने देखा और कहा कि ये लड़की वर्क करेगी एंड उन्हें ऑफर करी अपनी मूवी यहाँ। एंड फिर क्या, उन्हें काम मिलने लगा। लाइक उन्होंने साइड रोल्स किए इन मूवीज लाइक कॉर्पोरेट, रॉकी, द रिप्ले, एंथनी कौन है, हनीमून ट्रैवल्स, अनामिका एंड मेनी मोर। एंड फिर इनको एक बड़ी मूवी मिली बचना है हसीनों, जो हिट थी एंड वायरएफ के बैनर से थी एंड इवन उन्हें काफी पसंद किया। बट आखिर फिर क्यों ये इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस एकदम से गायब हो गई? तो असल में मनीषा लांबा एक आउटसाइडर थी एंड हम सबको पता है कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड इनके साथ भी वही हुआ। उन्हें टाइपकास्ट किया गया और कई बार मनीषा ने खुद बताया कि कई बार उन्हें वो खुद रोल्स नहीं मिलते थे जो उन्हें चाहिए होते थे, और तो और कई बार उन्हें कास्टिंग काउच के भी ऑफर्स आए थे। मनीषा ने बताया कि उन्हें काम करने की बहुत चाह थी, बट वहीं एक भी इंसान उन्हें मैनेज तक करने को रेडी नहीं था, जिसकी वजह से बॉलीवुड में वो पीछे रह गई। मनीषा लांबा जिधर बॉलीवुड को बहुत कुछ दे सकती थी, शायद बॉलीवुड के पास कुछ नहीं था उन्हें बदले में देने के लिए, इसलिए उन्होंने बैकआउट कर लिया एंड उन्होंने शादी कर ली रायन थॉम से, जो एक रेस्टोरेंट चेन के ओनर है। बट इनका रिश्ता ज्यादा चला नहीं और डाइवोर्स हो गया। बट मनीषा बॉलीवुड के बाद क्या करती हैं? भाई असल में वो एक बहुत बड़ी पोकर प्लेयर है, जो पोकर खेलती है और जीतती है बहुत सारा पैसा। वैसे हमें बिग बॉस 8 में भी वो नजर आई हैं एंड उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, जैसे सावन में लग गई आग एंड तेरा सुरूर। बट बॉलीवुड में वो अब नहीं है। अगर बॉलीवुड ने मनीषा लांबा जी को एक चांस दिया होता तो आज शायद हमारे पास एक बेटर एक्ट्रेस होती। नंबर 2, रिया सेन। तो आप लोग अश्मित पटेल को तो जानते ही होंगे। अश्मित पटेल जो ज्यादा तगड़े एक्टर तो नहीं है, बट एक बार वो सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लीक कर दिया था एमएमएस एक्ट्रेस रिया सेन का। तो रिया सेन जो बेटी है आइकॉनिक एक्ट्रेस सुचित्रा सेन एंड मुनमुन सेन की। रिया के पापा त्रिपुरा के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। रिया ने जिधर अपना डेब्यू बचपन में अपनी मॉम की मूवी विश कन्या से ही कर लिया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड उन्हें अपना लीड रोल मिला 1999 की ताजमहल में। फिर वो फाल्गुनी पाठक की म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी में नजर आई, जिधर उन्होंने तमिल, तेलुगु, बंगाली मूवीज में भी वर्क किया। तो वहीं उनकी मूवी स्टाइल को कौन भूल सकता है, जिसमें रिया सेन थी एंड वो बहुत ज्यादा हॉट थी। अपेरेंटली थोड़े से टाइम में रिया सेन को सब उनके बोल्ड सीन्स के लिए जानने लगे थे, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे आज भी उन्हें गलत रीजंस की वजह से जाना जाता है। तो बात है साल 2005 की, जब एक एमएमएस आया और इस एमएमएस में रिया सेन थी और अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल थे। उस वक्त ना इंटरनेट होता था, ना ही फोन्स, और फिर भी ये एमएमएस वायरल हो गया। कहते हैं रिया सेन ने जिस भी एक्टर के साथ काम किया वो उसे डेट कर लेती थी, अक्षय खन्ना से लेकर क्रिकेटर श्रीशांत तक, जिन पर आईपीएल फिक्सिंग का केस लगा था। बस फिर क्या था, एमएमएस के बाद रिया की रिस्पेक्ट अब बॉलीवुड में उतनी नहीं रही। रिया सेन को एमएमएस वाला इंसिडेंट आज भी हॉन्ट करता है, जिधर रिया ने एलिगेशंस लगाए कि एमएमएस अश्मित ने लीक करा, बट इवेंचुअली हुआ वही। रिया सेन का करियर इसके बाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। नंबर 3, सलीना जेटली। तो आपको साल 2005 में की नो एंट्री फिल्म तो याद ही होगी, जिसके मीम्स आज भी बरकरार हैं। बट जहां इस मूवी में बिपाशा बसु थी, वही देखने को मिली संजना यानी कि सलीना जेटली, जो कि नो एंट्री जैसी तगड़ी मूवी में नजर आई। इसे कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट फिर क्या हुआ कि उनकी एक्ट्रेस सलीना जेटली बॉलीवुड में कभी वर्क नहीं कर पाई।
तो सलीना जेटली जो एक आर्मी फैमिली से थी, उनका सपना था आर्मी फैमिली में जाने का एंड स्टडीज वगैरह करके वो कोलकाता गई और उधर एक टेलीफोन कंपनी में जॉब करने लग गई थी। जिधर उन्हें पता चला कि कोई फेमिना मिस इंडिया करके कंपटीशन होता है, तो चलो ऑडिशन दे देते हैं। वो उस टाइटल को सीधा जीत गई एंड उन्होंने काम स्टार्ट करा जाज़िबी की म्यूजिक वीडियो ओ कैरी से, जो काफी फेमस सॉन्ग, जिधर वो बॉम्बे वाइकिंग्स की म्यूजिक वीडियो में भी थी। इधर उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिरोज खान की फिल्म जानशी से, जो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई एंड इवन सनी देओल के साथ खेल भी नहीं चली। जिधर उन्हें जूली मूवी का भी ऑफर मिला, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खा के प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर देती। हालांकि जब सलीना ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि कोई भी पढ़ी लिखी औरत ऐसे कैरेक्टर में काम क्यों करेगी एंड उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वहीं साल 2005 में जिधर खालिद मोहम्मद की सिलसिले में उनकी तारीफ हुई एंड उन्हें अपना सपना, मनी मनी जैसी ग्रेट मूवीज में भी एक्टिंग के लिए काफी प्रेज किया गया, बट असली रिकॉग्निशन उन्हें मिली नो एंट्री से। तो हम आपको बता दें कि कितनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी ये। इसके अलावा गोलमाल रिटर्न्स, लेकिन कहाँ गायब हो गई सलीना जेटली? क्या हुआ कि आज ये कहीं पर भी नहीं है? तो असल में सलीना एक आउटसाइडर थी, तो ऑब्वियस था कि अगेन करियर में कोई पुश या बड़ी हिट्स ना होने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड से खुद को अलविदा कह दिया। जिधर उन्होंने एक मिलियनियर पीटर हॉक्स से शादी कर ली और इंडस्ट्री से गायब हो गई। हालांकि आपने इन्हें थैंक यू मूवी में भी देखा होगा एंड इवन अभी 10 साल बाद इनकी एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी सीजन्स कंटिन्यू। लेकिन इसके बाद सलीना जेटली हमें अब सोशल मीडिया पर ही नजर आती है। एंड मालिनी शर्मा, तो बात है साल 2002 की, जब बॉलीवुड में आई मूवी राज। जिधर इस फिल्म में मालिनी शर्मा की एक्टिंग इतनी ज्यादा बोल्ड थी, वहीं उनका साइको रोल भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एंड मानो या ना मानो, डीनू मोरिया और बिपाशा ने तो मूवी में सिर्फ इंटीमेट सीन्स ही दिए, बट असली डर मालिनी की वजह से ही था। बट ऐसा क्या हुआ कि इतना तगड़ा रोल देने के बाद राज मालिनी की पहली और आखिरी फिल्म बन गई। तो मालिनी शर्मा, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट म्यूजिक के वीडियोस में फीचर होने से किया था, क्या सूरत है गाना याद तो होगा आपको। एंड उसके बाद उनके हाथ सीधा आई डेब्यू मूवी राज मूवी इतनी तगड़ी साबित हुई कि मालिनी को बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड तक मिला, जो बहुत बड़ी बात थी एक आउटसाइडर के लिए। तो राज फिल्म से उनका नाम इतना हुआ कि उन्हें सीधा एक अवार्ड शो होस्ट करने को भी कहा गया, जो उन्होंने बखूबी करा। हालांकि राज के बाद ही मालिनी ने अपने को स्टार डीनू मोरिया के साथ एक मूवी साइन की, गुनाह। बट फिर वो मूवी कभी आई क्यों नहीं? कहते हैं जिस दिन गुनाह मूवी शूट होनी थी, उससे 2 दिन पहले मालिनी ने डायरेक्टर को कहा कि सॉरी, मुझे कैमरा से डर लगता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे कैमरा के आगे नहीं बल्कि कैमरा के पीछे रहना पसंद है। जिधर फिर इस मूवी से मालिनी को हटा के बिपाशा बासु को रख दिया गया। वैसे आपको बता दें कि इस मूवी से पहले ही मालिनी शर्मा ने 1997 में प्रियांशु, जिन्हें आपने तुम बिन फिल्म में देखा होगा, से उन्होंने शादी कर ली थी। बट इन दोनों का डिवोर्स हो गया था साल 2001 में। जिधर मालिनी ने थोड़ा बहुत काम किया बॉलीवुड में, बट कैमरा के पीछे से, जैसे थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में वो आर्ट डायरेक्टर थी एंड जस्ट मैरिड में भी। बट अब मालिनी कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, मालिनी ने बॉलीवुड से हटके एक शो किया था कैट्स, जो कि बेसिकली चार्लीज एंजल का एक रिप ऑफ था। इसके अलावा साल 2001 में सहारा पे एक म्यूजिक काउंटडाउन आता था, उसमें भी मालिनी वर्क कर चुकी। बट अपने आर्ट डायरेक्शन के काम के बाद से किसी को नहीं पता कि मालिनी असल में किधर है। उनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और ना ही कोई पेज। खैर, आपको क्या लगता है कि मालिनी शर्मा जी के साथ क्या हुआ होगा? जरूर अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो वेल, ये थी वो एक्ट्रेसेस जिनको फैंस से, ऑडियंस से इतना प्यार मिला, लेकिन अचानक जिस तरीके से ये इंडस्ट्री से गायब हो गई, इनके चाहने वाले आज भी इन्हें याद करते हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिनके आप बहुत ही ज्यादा कायल थे। जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि आप अब अगली कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे। मैं शुभांगी लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ। देखते रहिए गप्पू चाची और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।